हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज समय और काम के एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कस करते हैं और इसके बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, समय और काम में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी पे लगभग सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। आज हम देखेंगे कि एक ही काम को अलग अलग दो चार ग्रुप के द्वारा कराया जाए तो फिर उस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसे सवाल है कि ए तथा बी किसी काम को 10 दिनों में कर देता है। अगर बी तथा सी से कराया जाए तो 20 दिनों में कर सकता है। सी तथा ए से कराया जाए तो 30 दिनों में कर सकता है। यानी दो दो आदमी के अलग अलग ग्रुप से काम को करवाया जाए तो अलग अलग दिनों में काम होता है। तो बताइए, तीनों मिल करके, तीनों मिलने का मतलब हुआ कि ए बी और सी, ये तीनों मिल जाएगा तो काम कितने दिनों में होगा। सबसे पहले क्या करना है, जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेना है। सबसे पहले सवाल में क्या कहा गया था कि ए तथा बी मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में करता है। बी तथा बी मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर देता है। सी तथा ए मिलकर उसी काम को 30 दिनों में कर देता है। अब वो काम है कौन सा, ये तो हमको नहीं पता। तो इस प्रकार के सवाल में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है कि समय और काम वाले सवाल में अगर आपको कुल काम निकालना हो, टोटल वर्क निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 10, 20, 30 का लघुत्तम निकाल लेंगे। जो आदमी द्वारा किए गए दिनों की संख्या दी होगी उसका लघुत्तम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। यही एलसीएम क्या हो जाएगा, कुल काम हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो हम मान लिए कि 10, 20 और 30 जो है, 10, 20 और 30 का लघुत्तम जो है वो 60 होगा। 60 मान लिए और इसी 60 को हमने क्या मान लिया, टोटल काम मान लिया। इसी 60 को मैंने क्या मान लिया, कुल काम मान लिया। तो ये कुल काम क्या हो गया, 60 हो गया। अब आप बताइए कि ए तथा बी मिल करके उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर दे रहा है और वो काम है कितना, 60 है। तो अगर 60 काम को ए तथा बी मिल करके 10 दिनों में समाप्त कर दे रहा है, इसका मतलब प्रत्येक दिन उसको 6 काम करना पड़ता होगा। 60 में क्या करेंगे हम, 10 से भाग लगा लेंगे तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा। यानी कि डेली उसको क्या करना पड़ेगा, 6 काम करना पड़ता होगा। उसी प्रकार से देखिए, बी तथा सी उसी काम को करता है 20 दिनों में। पूरा काम कितना है, पूरा काम तो 60 है, 60 को कर रहा है 20 दिनों में। इसका मतलब डेली कर रहा है कितना काम, 3 काम कर रहा है। तो बी और सी डेली कितना काम कर दे रहा है, 3 काम कर दे रहा है। उसी प्रकार से सी और ए जो है वो पूरे काम को 30 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। और पूरा काम कितना है, 60 है। तो पूरा काम 60 है, उसको समाप्त कर रहा है 30 दिनों में। इसका मतलब डेली करता होगा 2 काम। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ए तथा बी जो है एक दिन में करता है 6 काम, बी तथा सी एक दिन में करता है 3 काम, और सी तथा ए एक दिन में करता है 2 काम। और एक दिन में जो काम किया जाता है उसी को उसका एफिशिएंसी माना जाता है, कार्य क्षमता माना जाता है। आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, इसी से आपकी कार्य क्षमता पता चलेगी। तो ए तथा बी का कार्य क्षमता 6 है डेली का, बी तथा सी का कार्य क्षमता 3 है डेली का, और सी तथा ए का कार्य क्षमता 2 है डेली का। अब आप हमको ज़रा बताइए कि अगर यहाँ पे हम सबको जोड़ें तो यहाँ देखिए 2 गो ए है तो लिख दिए 2 ए, 2 गो बी है तो हो गया 2 बी, 2 गो सी है तो हो गया 2 सी। इधर जोड़ दिए और इधर जोड़ेंगे तो 6, 3, 9 और 2, 11 हो जाएगा। यानी इधर सभी आदमी को जोड़ रहे हैं और इधर उसके काम करने की क्षमता को जोड़ रहे हैं। तो आदमी हो गया 2A + 2B + 2C और कार्य क्षमता हो गया 6, 3, 9, 2, 11। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 इसमें से क्या करना है, सब में से कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर बच जाएगा A + B + C और उधर हो जाएगा 11। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को यहाँ से बाहर हटा देंगे तो A + B + C हो जाएगा आपको 11/2। ये 2 बट्टे में आ जाएगा। 11/2 का मतलब हुआ 5.5, यहाँ पे नहीं कट रहा है। तो ये हो गया आपको A, B और C की एफिशिएंसी। A, B और C मिल करके एक दिन में 11/2 काम करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जोड़ा था तो 2A + 2B + 2C मिल करके एक दिन में 11 काम कर रहा था। तो यहाँ पे A, B और C मिल करके एक दिन में 11/2 काम करेगा। हम ए बी सी का इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो जिससे काम करवाना हो उसका कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा ना, एक दिन का।
जिससे भी काम करवाना हो उसका कार्य क्षमता एक दिन का निकालना पड़ेगा। एक दिन का कार्य क्षमता निकल जाएगा तब पूरे काम में एक दिन के कार्य क्षमता से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे तीनों से बोला गया है, तो तीनों का कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तीनों को जोड़े थे। तो यहाँ पे तीनों लाइन को जोड़े थे तो 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी आ गया था, और इधर कितना आ गया था, 11 आ गया था। तो हमको यहाँ तो दो आदमी हो गए, वहाँ पर हमको एक आदमी का कराना है। तो 2 यहाँ से क्या किया, कॉमन ले लिए, तो बच गया ए प्लस बी प्लस सी हो गया 11/2। अब देखिए तीनों को मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा, तीनों को मिलकर लगेगा कितना, कुल समय में कुल काम में क्या करेंगे, एक दिन के कार्य क्षमता से भाग लगा देंगे। तो कुल काम कितना है, कुल काम तो 60 है दोस्तों। अब बट्टे में लिख देंगे 11/2। अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 60, ये 2 जाएगा ऊपर, अब बट्टा में हो जाएगा 11। अब ये कटेगा नहीं तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120/11। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 120/11। तो उम्मीद करते हैं इस प्रकार के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है कि जिससे भी काम करवाना हो पहले तो सबको लिख लेंगे कि कौन कितना दिनों में काम करता है, फिर सभी का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल के कुल काम मान लेंगे, और उसी कुल काम में सभी से बारी बारी से भाग दे करके एक दिन का काम निकाल लेंगे। फिर जिससे काम करवाना होगा उसके एक दिन के काम से भाग लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो बनाना है वो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मैं उस पर और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। जो भी डॉट हो वो भी हमें मेंशन ज़रूर करें। जय हिंद।